मम्मी अब क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस घर का काम कर रही थी। मम्मी आप तो कहती थी कि छुट्टियों में आप नानी के घर चलोगे। हाँ बेटा, कहा तो था, लेकिन कैसे जाऊं? तेरे मामा ने अभी तक फोन तो किया नहीं। मामा ने फोन नहीं किया तो क्या हुआ, आप कर लीजिए ना मम्मी फोन। ठीक है बेटा, तुम बाहर जाकर खेलो, मैं मामा से बात कर लेती हूँ। पक्का कर लेना मम्मी, फिर कल हम नानी के घर पे जाएंगे। हाँ हाँ मेरी गुड़िया, ठीक है, तुम अभी जाकर बाहर खेलो, मैं तेरे मामा से बात करती हूँ। उसके बाद हम सामान पैक करके कल तेरी नानी के घर पे चलेंगे। हुर्रे, हम नानी के घर जाएंगे, हम नानी के घर जाएंगे। अब इसे कैसे बताऊं कि नानी का घर अब नानी का घर नहीं रहा, वो तो मामा मामी का घर बन गया है। जब तक माँ थी तब तक माँ छुट्टियाँ पड़ने से पहले ही फोन करके बुला लेती थी कि बेटा कब आओगे, आ जाओ मिलने। लेकिन इस बार 10 दिन हो गए, अभी तक घर से फोन नहीं आया कि तुम कब आ रही हो। अब तो लगता है भैया को भी हमारी याद नहीं आती। अब बिना बुलाए मैं जाऊं भी तो कैसे जाऊं? अरे सुमन, क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई तुम? अरे नहीं, मैं तो कुछ नहीं सोच रही थी। कुछ तो सोच रही थी, तभी तो तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ लग रहा था। क्या बताऊं बस आपको, चिंकी बहुत जिद कर रही है कि उसे नाना नानी के यहाँ जाना है, लेकिन अब उसे कैसे समझाएं कि वहाँ अब कैसे जाना होगा। अरे भाई क्यों नहीं जा सकते? अच्छा रुको, मैं साले साहब को फ़ोन करके कहता हूँ कि वो तुम्हें लेने आ जाएंगे। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आ सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप क्यों चिंता करते हो? मेरी भैया से अभी 2-4 दिन पहले बात हुई थी, तो वो काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए थे, वो भी कल ही आएंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कल ही चली जाऊँ। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम अपना सामान पैक कर लेना, उसके बाद मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ाऊँगा। पापा पापा हम तैयार हो गए, आप मैं स्टेशन पर छोड़ के आओ ना। अरे सुमन, तुम तैयार हो गई? चलो तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने चलता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे भी ज्यादा दूर थोड़ी ना है मेरा मायका। क्या बात है, इस बार तुम अपने कपड़े वपड़े बहुत कम लेकर जा रही हो? हाँ बस इसीलिए कम लेकर जा रही हूँ, क्या पता वहाँ पर मन लगे या ना लगे। अगर वहाँ पर हमारा मन लग गया तो आप भिजवा देना, मैंने एक बैग पैक करके घर पर ही छोड़ दिया है, और अगर हमारा मन नहीं लगा तो शायद हम जल्दी वापस आ जाए। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। अरे मैं छोड़ आता हूँ ना, तुम अकेली परेशान हो जाओगी। आप क्यों तकलीफ कर रहे हो, हम चले जाएंगे, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बात है जी, आज आप बहुत उदास लग रहे हो। क्या बताऊँ शांति तुम्हें, छुट्टियों के महीने में सुमन हर बार घर आ जाती थी, लेकिन इस बार तो उसने एक बार भी कॉल करके नहीं कहा कि भैया मैं घर आ रही हूँ, और ना ही मैंने उसे फोन किया है अभी तक। बिजनेस के सिलसिले में बाहर जो जाना पड़ गया था। तो क्या हुआ कि इस बार नहीं आ रही है? हर बार तो आती है ना, अब नहीं आई तो क्या हुआ, 2-4 महीने बाद आ जाएगी। उसे भी तो अपना घर परिवार देखना है ना जी। हाँ हाँ, तुम भी ठीक कर रही हो। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी। अरे सुमन तुम अचानक? हाँ भैया, पिंकी को आप सबकी बहुत याद आ रही थी, बहुत जिद कर रही थी ये कि मुझे मामा मामी के पास जाना है, तो इसीलिए अचानक बिना बताए आना पड़ा। अरे दीदी, आने से पहले कम से कम एक बार फोन तो कर दिया होता। भाभी पिंकी बहुत जिद कर रही थी, इसलिए फोन करने का समय नहीं मिला। ये तुम कैसे बातें कर रही हो? सुमन एक तो इतने दिनों बाद घर आई है और तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। मेरे कहने का तो वो मतलब था कि अगर इसने एक बार कॉल कर दी होती तो शायद आप इसे लेने स्टेशन तक चले जाते। ओह अच्छा, मुझे लगा कि तुम तो नाराज हो गई। नहीं नहीं, भला मैं क्यों नाराज होंगी, मेरी ननद घर आई है, मैं तो खुश हो रही हूँ। भैया भाभी और बताइए, आप सब कैसे हो? बस क्या बताऊँ सुमन, माँ के जाने के बाद तो ये घर खाली खाली सा हो गया है, ना तो अब मन लगता है। अरे दीदी, इनकी तो आदत है ऐसा सब करने की। ऐसा कुछ नहीं है, इन्हें तो फुर्सत ही नहीं है, ऑफिस के काम से सारा दिन इधर से उधर घूमते रहते हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है। पता नहीं आज भी कैसे घर पर हैं ये। रिंकी तुम बताओ बेटा कैसे हो? मामा जी, भैया और दीदी कहाँ पर है? बेटा वो तो बाहर खेल रहे हैं, जाओ तुम भी उनके साथ खेल लो। ठीक है मामा जी, मैं भी बाहर जाती हूँ खेलने के लिए। और बताओ सुमन, घर परिवार सब कैसा है? घर परिवार में तो सब अच्छे हैं भैया, बस आप सबकी बहुत याद आ रही थी, तो सोचा 1-2 दिन के लिए रहने आ जाऊं। बहुत अच्छा किया सुमन तुमने, तुम्हारे आ जाने से पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई। ठीक है भैया, एक बार मैं अपना सामान रख के आती हूँ, फिर बैठकर आराम से बातें करेंगे। अरे दीदी, आप वहाँ कहाँ जा रही हो? भाभी मैं अपना सामान मम्मी के कमरे में रखने जा रही हूँ। मेरे कमरे में तो भैया ने वेस्ट फर्नीचर रखवा दिया था, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अपना सामान मम्मी के कमरे में रख लेती हूँ। अब जितने दिन भी मुझे रहना होगा तो मैं मम्मी के कमरे में ही रह लूँगी। लेकिन सुमन,
मम्मी के कमरे में तो हमने अपना वेस्ट सामान रखवा रखा है। हमारा सामान बहुत ज़्यादा हो गया था और घर में रखने की कहीं जगह नहीं दिख रही थी, तो हमने मम्मी जी के कमरे से बेड वगैरह निकलवा कर सारा सामान वहीं पर रखवा दिया है। तो तुम एक काम करो, तुम अपना सामान गेस्ट हाउस में ले जाओ। कोई बात नहीं भाभी, मैं अपना सामान गेस्ट रूम में ही रख लेती हूँ। वैसे भी मुझे कौन सा यहाँ ज़्यादा दिन रहना है, मैं तो बस 2-4 दिन के लिए ही आई हूँ। अपने लिए तो मैं बहुत कम सामान लेकर आई हूँ, इसमें तो बस रिया का ही सामान है। कोई बात नहीं, तुम अपना सारा सामान गेस्ट रूम में ही रखवा दो। ठीक है भाभी। सोनिया, तुम जाकर खाने की तैयारी कर लो और वो सब चीज़ें बना देना जो दीदी को पसंद है। सोनिया के पसंद की 1-2 चीज़ उसे खाने को मिल जाएगी तो उसका मन भी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और शायद उसे माँ की कमी महसूस ना हो। देखिए जी, खाना तो मैंने बना कर रखा है। अगर दीदी ने आने से पहले फ़ोन कर दिया होता तो शायद मैं उनके लिए मार्केट से कुछ सामान ले आती। अब तो जो भी बनेगा वो कल ही बनेगा। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। मम्मी देखो, तुम्हारे जाने के बाद मेरी इस घर में क्या हालत हो गई है। मुझे अपने ही घर में गेस्ट रूम में रहना पड़ रहा है, लेकिन आपके जाते ही इन्होंने आपके कमरे का क्या हाल बना दिया और मुझे गेस्ट रूम में कहने के लिए कहा, जैसे कि मैं इस घर की बेटी नहीं बल्कि इस घर की मेहमान हूँ। मम्मी बहुत याद आती है आपकी। ऐसा लग रहा है मानो मैं अपने मायके में नहीं बल्कि किसी रिश्तेदार के यहाँ पर रहने आ गई हूँ। अब तो लगता है कि मायके से हमारा रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। अरे सुमन, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? नहीं भैया, मैं कहाँ रो रही हूँ, मुझे तो बस मम्मी की थोड़ी सी याद आ गई थी। अब क्या कर सकते हैं सुमन, जिसका हमारे साथ जितना समय लिखा होता है वो उतना ही समय हमारे साथ गुजार पाता है। मम्मी का हमारे साथ सिर्फ इतना ही समय लिखा था, अब उनकी कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता। भैया, मम्मी की कमी आप तो क्या कोई भी पूरी नहीं कर सकता। एक बेटी को अपने मायके से तभी तक आस होती है जब तक उसकी माँ जिंदा होती है। माँ के जाने के बाद तो ऐसा लगता है मानो कि उसका मायका ही खत्म हो गया। अरे सुमन, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मुझे भी रुलाने का इरादा है क्या तुम्हारा? नहीं भैया, मैं कहाँ किसी को रुला रही हूँ। अच्छा चलो चुप हो जाओ। अब देखो, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ सामान लेकर आता हूँ। रात के खाने में मैं तुम्हारी पसंद की सारी चीज़ें बनवा दूंगा। कोई बात नहीं भैया, जो कुछ भाभी बनाएगी मैं वो तो वही खा लूँगी। अब तो किसी को अपनी फरमाइशें भी बताने का मन नहीं करता। अरे रिंकी, क्या बात हुई, तू रो क्यों रही है? मम्मी, मामी ने मुझे डांटा। मामी कहती है कि तू बहुत हल्ला करती है, बहुत शोर मचाती है, जा अपनी माँ के पास कमरे में आराम कर ले। मैं भैया के साथ टीवी देख रही थी तो उन्होंने टीवी भी बंद कर दिया। ना ही वो मुझे उनके साथ बैठकर टीवी देखने देती है और ना ही मुझे फ़ोन चलाने देती है मम्मी। अब तो यहाँ बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता। मुझे तो लग रहा है कि हमें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अरे बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, वो तुम्हारी मामी है, काम करते करते थक जाती है तो इसीलिए उन्हें गुस्सा आ गया होगा। तू बेड पर बैठकर अपनी बुक्स पढ़ ली, ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी। सुमन, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं कर रही भाभी, आप बताओ, आपको कुछ काम था क्या? अरे सुमन, मैं तो ये कह रही थी कि मैंने सुबह छत पर कपड़े धोकर डाले थे, तो तुम एक काम करना, खाली तो तुम हो ही, वो कपड़े छत से उतार कर ले आना और हाँ, अपने कपड़े अपने बैग में रख लेना फोल्ड करके, नहीं तो इधर उधर पड़े रहेंगे, और हमारे कपड़े सामने डेस्क पर रख देना। ठीक है भाभी, मैं ले आऊँगी। अरे भाभी, आज आप शाम को खाने में क्या बनाने वाली हो? मामी, मुझे आलू के पराठे खाने हैं। भाभी, क्या आप मेरे लिए मेरी फेवरेट कढ़ी बना दोगे, कढ़ी पकौड़ा? देखिए ना दीदी, किचन में सब सामान खत्म हुआ पड़ा है और अभी इनकी सैलरी भी नहीं आ रही है, तो कढ़ी पकौड़े का तो प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। और रही बेटा आलू पराठे की बात, तो दरअसल बात ये है ना बेटा कि मुझे ना किचन में तेल चढ़ता है, तो इसीलिए इस घर में कोई पराठे नहीं खाता और ना ही मैं पराठे किसी के लिए बनाती हूँ। मैं तो शाम को दाल चावल बनाने वाली हूँ, वही खा लेना। ऐसा लग रहा है भाभी रिंकी को नहीं, मुझे ये सब कह रही हो। मम्मी, आपको एक बात बोलूँ, आप बुरा न माने तो? हाँ बेटी बोल, क्या बात है? मम्मी, अब यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा, तो क्या कल हम अपने घर वापस चले? यहाँ से तो अच्छा मुझे पापा के साथ लगता है। मैं तो वैसे ही खुश हो रही थी कि मुझे मामा के पास जाना है, मामी के पास जाना है, पर मम्मी ये लोग तो अब बहुत बदल गए हैं, ये सब तो हमें प्यार ही नहीं करते। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, हम कल सुबह ही अपने घर चलेंगे। अब तुझे कैसे समझाऊं बेटा कि माँ बिना मायका नहीं होता।
और बेचारे अकेले भैया भी करे भी तो क्या करे, उन्हें भी तो भाभी का ही साथ देना पड़ेगा ना। आखिरकार उन्हें जिंदगी तो उसी के साथ बितानी है। माँ के बिना बेटी का कोई नहीं होता इस दुनिया में।